हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ईपॉक्साइड। ये 4th नंबर का लेक्चर है और 3 लेक्चर्स में मैंने पीछे जो कुछ आपको सिखाया है मुझे पूरी उम्मीद है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको विद मैकेनिज्म ईपॉक्साइड की रिएक्शन, यानी इसे आप कह सकते हैं ऑक्सीरेन, इसकी रिएक्शन सिखाने वाला हूं। ब्लैक बोर्ड पर देखिए, कंप्लीट मैकेनिज्म आपको इस समझ में आ जाएगी। ध्यानपूर्वक आप इसे नोट्स बनाते जाइएगा। देखिए, मैं आज ले रहा हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैं कुछ अलग प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहा हूं, जिसे आप ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे। देखो, ये है C6H5 MgBr। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है मैंने। इसका नाम है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसकी जगह में RMgX भी ले सकता था, CH3MgBr भी ले सकता था। आपकी जो मन में आए MgBr के साथ कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसकी हम रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसे आप यहां पर देखेंगे। ये मैंने O बना रहा हूं और इससे मैं जोड़ूंगा A2 कार्बन एटम साइक्लिक फॉर्म में, और यहां पर मैं एमी यानी मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया मैंने इसमें। इस कंपाउंड को, ये ऑक्सीरेन कैटेगरी का कंपाउंड है, इसे हम ईपॉक्साइड भी बोलते हैं। ईपॉक्साइड एक होमोलॉगस सीरीज है जिसमें ये नाम आता है मिथाइल ऑक्सीरेन। ये नाम मैं लिख दूंगा, लेकिन आप कॉपी में नोट करते जाइएगा। अगर जगह नहीं बची तो फिर मैं केवल नाम बोल करके आपको बता दूंगा। क्या नाम है? मिथाइल ऑक्सीरेन। ये साइक्लिक कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन में आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करा रहा हूं। सिंपल देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी Mg से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। राइट, ये स्ट्रांगली बेसिक नेचर का होता है और इसमें ऑक्सीजन से ये कार्बन अटैच है, इस ऑक्सीजन से ये कार्बन अटैच है, लेकिन ये वाला कार्बन कैसा है? सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। अब यहां पर इसमें दोनों कार्बन से अगर आपका कंपैरिजन करवाऊं तो आप इसे कहेंगे लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन और इसे कहेंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। अब जब न्यूक्लियोफाइल इन दोनों कार्बन में से कहां अटैक करेगा, स्टूडेंट वहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहां पर अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप अटैच होने के कारण यहां भी इसका भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर है, इसका भी न्यूक्लियोफिलिक नेचर है और यहां पर ये इसको रिपेल करेगा। तो जहां तक आपको ख्याल रखना है कि लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन जो है वहां पर ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा देना है। तो पहली स्टेप क्या हुई? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये हमारा हुआ लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन और ये हमारा फिनाइल ग्रुप है। तो आपको फिर से बता दूं, ये
मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर ट्रांसफर होंगे तो इस पर आएगा पार्शियली निगेटिव, इसी की वजह ये न्यूक्लियोफाइल है, और ये कहलाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये वाला कार्बन इस लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ये देखिए, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये ध्यान रखना, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस ऑक्सीजन पर चला जाएगा और इस पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सिंपल प्रोसेस है, जैसा पिछले लेक्चर में था सेम वही है। नई चीज क्या है, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल कहीं भी जब भी अटैक करेगा तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर अटैक करेगा, यानी जिस पर कम मिथाइल ग्रुप अटैच हो। इस पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस पर कोई भी मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहां पर अटैक करेगा। यहां पर अटैक, जब यहां अटैक करेगा तो बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा, यहां से ब्रेक होगा। अब आपको समझ में आ गया, ये दोनों, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल ये वाला पार्ट, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड का ब्रेक होना, तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाना, और रिएक्शन जो होगी, अब फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो किसकी प्रेजेंस में बनेगा, ईथर की। ईथर में मेनली डाई इथाइल ईथर लिया जाता है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। कोई आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है ईथर ही क्यों लिया है, तो ईथर इसके साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टाइप की बॉन्डिंग करता है, वीक बॉन्डिंग, और इसे स्टेबिलिटी देता है कौन, ईथर। ईथर की जैसे रिएक्शन करेंगे तो देखो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। देखिए कैसे जुड़ेगा, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। ये स्ट्रक्चर मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा क्योंकि बड़ा स्ट्रक्चर लास्ट तक बनेगा। ये मैंने इस वाले पार्ट को लिया है, देख लीजिए। इससे मैं यहां इस कार्बन को अटैच कर रहा हूं, ये रहा ये कार्बन, देखिए ये है, जिगजैग कंडीशन में जोड़ना है। उसके बाद ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, अब इसमें इस वाले कार्बन को लेता हूं मैं यहां, देखिए ये वाला कार्बन आ गया 1 और 2, 1 एंड 2। इस कार्बन से ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, ये वाला मिथाइल ग्रुप, और इसी कार्बन से आगे ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये बॉन्ड टूट गया है तो ये बॉन्ड खाली हो गया, देखिए ये पूरी रिंग फिनिश। अब इस ऑक्सीजन पर क्या था, नेगेटिव चार्ज था, तो इससे कौन अटैच होगा, इस नेगेटिव चार्ज से ये मैग्नीशियम जुड़ जाएगा, ये मैग्नीशियम पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, तो यहां पर ये जुड़ जाएगा OMgBr। देख लीजिए बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है और आपको समझ में आ भी रहा होगा। ये आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड है और ये स्टेप कहलाती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये स्टेप फर्स्ट है, स्टेप 1 न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टेप फर्स्ट में ये इंटरमीडिएट कंपाउंड आपका बन गया। इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये सिंपल सी बातें हैं। अब आपको समझ में आ गया, ये हमारी स्टेप फर्स्ट है। अब स्टेप सेकेंड की तरफ जाते हैं। स्टेप सेकेंड, अब तो आपको क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है। जो किस तरीके से होगा मैं दोबारा से बता रहा हूं, कल वाले लेक्चर में भी ये बताया था, आज उसी को फिर रिपीटिशन करते हैं और आपको इसको ब्रेक करना बताते हैं। यानी मुझे इस रिएक्शन को सीधे से क्या करना है, यहां पर दोबारा से उतार लेना है। यानी ये इंटरमीडिएट को मैंने लिया, ये 1 2, ऊपर कौन अटैच है, Me, यहां पर कौन है, OMg एंड Br।
ये कंपाउंड मैंने दोबारा से यहां पर ले लिया और इसका क्या करना है, देखिए हाइड्रोलाइसिस इस तरीके से होता है। कुछ बुक्स में आपको ये लिखा मिलेगा नंबर H3O पॉजिटिव, बस इतना सा लिखा हुआ H3O पॉजिटिव। समझ लीजिए हमें इससे प्रोटॉन चाहिए, यानी ये रिएक्शन प्रोटोनेशन कहलाती है। इस टाइप का लिखा हो, या फिर और बता रहा हूं, ऐसा भी लिखा हो सकता है H3O पॉजिटिव X नेगेटिव, ये सेकेंड टाइप है, ऐसा भी लिखा हो सकता है, तब भी उसका मतलब वही है, एसिडिक वाटर है। इसको वो ऐसे भी लिख के दे सकता है और H2O प्लस HX ऐसे लिख के भी दिया जा सकता है। तीनों में कोई अंतर नहीं है और तीनों ही हाइड्रोलाइसिस को रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों की रिएक्शन से ये बनेगा और इसमें भी हमें जरूरत किसकी पड़ती है, केवल H3O पॉजिटिव की, क्योंकि हमें प्रोटॉन चाहिए। तो प्रोटोनेशन जैसे ही करेंगे तो प्रोटॉन कहां जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जी ऑक्सीजन पर देखिए 2 लोन पेयर है, ओके। जब ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन पर ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इस पर क्या होगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव और फिर इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस प्रोटॉन को, इसमें से एक प्रोटॉन को यहां से ले लेंगे। जब ये प्रोटॉन होगा तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया कि इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज, ये मैग्नीशियम Br और इसके X से मिलकर के MgBrX मान लीजिए, या X = आप मान लीजिए आपने क्या लिया है, Br लिया है, Cl लिया है या फिर I को लिया है, तो ये ब्रेक होकर के यहां पर OH आ जाएगा। तो देखिए स्ट्रक्चर आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। फिर हम उसके नाम की भी चर्चा करेंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 ऐसे बना लो, ऊपर की तरफ कोई अंतर नहीं है, 2 और ये 3, 1 2 और ऊपर 1 2 यहां पर ये जोड़ दिया, एक ही स्ट्रक्चर है, मैंने ऊपर नीचे कर दिया, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर Me है और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो H यहां पर आ गया, तो क्या जुड़ जाएगा O के साथ H, और क्या बचा, ये MgBr X से मिलकर के ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नए तरीके से बता रहा हूं आपको, ये Br है और ये X है। X की जगह Br होता तो डायरेक्ट हम MgBr2 लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बताया था, एक ही बात है। साथ में इसमें से H निकल गया तो और क्या बचेगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ये जो कंपाउंड बना है इसका आपको नाम पूछा जा सकता है। तो देखिए इसकी गिनती हम कहां से करेंगे, यहां से 1 2 एंड 3। 3 नंबर पर फिनाइल लगा हुआ है तो लिखूंगा मैं यहां पर 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रोपेन, 3 फिनाइल प्रोपेन और 2 नंबर पर OH लगा हुआ है तो प्रोपेन 2 ऑल, ये इसका नाम हुआ। और ये रियल वे में 2 डिग्री अल्कोहल है, कैसा है, 2 डिग्री अल्कोहल, ये बना हमारा। देखिए बना अल्कोहल ही इसमें, लेकिन यहां में इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है जिसका नाम आप याद कर लीजिए, मिथाइल ऑक्सीरेन, ये आपको याद करना है। और इस वाले पार्ट को लिख सकते हो लेस सब्स्टिट्यूटेड पे ही अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड या सॉरी लेस सब्स्टिट्यूटेड पर ही अटैक करेगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड पर अटैक नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज याद रखना। दूसरा ये वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल, Nu नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रांगली बेसिक होता है और ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है। मुझे लगता है सेम रिएक्शन है, दोबारा से इसका ओवरव्यू सुन लीजिए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जितनी भी रिएक्शंस हैं वो 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाती है, दूसरी स्टेप
प्रोटोनेशन कहलाती है। इन दोनों रिएक्शंस में मेन सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो न्यूक्लियोफाइल का होता है, जो अगर साइक्लिक कंपाउंड है तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर ही अटैक करेगा और न्यू कंपाउंड बनाएगा। तो बस ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आप घर पर चाहे तो, अगर मान लीजिए मिथाइल ग्रुप यहाँ अटैच नहीं होता, तब आप कहीं भी अटैक कर सकते थे, इस पर या इस पर, या इस पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैक होते तब भी आप यहां पर ही इस पर न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराते। तो आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझ में आ गए होंगे, और इस रिएक्शन की मेन थीम यही है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।